हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जैसे आपने पिछले भाग में देखा, पिछले वीडियो में देखा कि इस एकादशी का संपूर्ण महात्म्य क्या है। कौन सी एकादशी का? निर्जला एकादशी, जो 10 जून शुक्रवार 2022 को है। अब उसके पीछे कथा क्या है, उसके पीछे इसका रहस्य क्या है, तो वो आज कथा में आपको सुनाने वाला हूँ। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने जिस प्रकार से हमें सभी एकादशियों की व्रत की कथा सुनाई है, महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से यह जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो क्या है, उसका भी हमें महात्म्य अवश्य आप सुनाइए। और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन जो है वो सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वह भी या ये भी संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तो व्यास जी आपको इसका महात्म्य सुनाएंगे। फिर व्यास जी सुनाते हैं कि हे राजन सुनिए, ज्येष्ठ माह की दोनों एकादशियों में अन्न का त्याग करना है और फिर इस एकादशी का व्रत करना है। और जैसे ही एकादशी, निर्जला एकादशी या दोनों एकादशी का जैसे ही व्रत पूर्ण होता है, तब दूसरे दिन द्वादशी के दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री त्रिविक्रम या भगवान श्री नारायण की या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करके, या खास करके भगवान विष्णु की ही स्वयं पूजा करने के बाद उनकी फूलों से, पुष्पों से, भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से इस निर्जला एकादशी में पूजा करनी चाहिए। पूजा कर लेने के बाद फिर जैसे पूजा कर लेने के बाद नित्य कर्म समाप्त कर लेने के बाद फिर पहले ब्राह्मण देवता को भोजन कराए और उसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मतलब युधिष्ठिर को श्री वेद व्यास जी ने कहा कि यह जो निर्जला एकादशी है, उस एकादशी में आपको अन्न का त्याग करना है, अन्न नहीं ग्रहण करना है। फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन नित्य कर्म करना है, मतलब भगवान श्री विष्णु की भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी है। पूजा कर लेने के बाद फिर पहले ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना है और उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करना है। और ये सुनकर भीमसेन बोले कि हे वेदव्यास जी, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। हर एकादशी को राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं, अन्न कभी नहीं करते। मुझे भी कहते हैं कि भीमसेन, आपको एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का सदैव त्याग करना चाहिए। लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं कभी भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो मैं फिर यह कैसे कर सकता हूँ? और उसके उत्तर में वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, नरक में नहीं जाना है, नरक को दूषित समझते हो, तो फिर आपको ज्येष्ठ माह की दोनों एकादशियों में भोजन नहीं करना है। भीमसेन फिर से बोले कि हे महापितामह, हे महाबुद्धिमान, मैं एक समय भी अन्न खाकर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं पूरा दिन भूखा रहकर एकादशी का व्रत करता हूँ या कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक नामक जो अग्नि है वो सदैव तृप्त प्रदीप्त रहता है, जिसके कारण मुझसे भूखा रहा नहीं जा सकता है। तो मैं कैसे यह व्रत कर सकता हूँ? इसलिए हे महामुनि, पूरे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत मुझे बताइए जो केवल एक व्रत करने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, क्योंकि मैं अधिक उपवास नहीं कर सकता हूँ, अधिक भूखा नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा या अवश्य यह कह सकता हूँ कि पूरे वर्ष में मैं एक दिन अवश्य व्रत या उपवास कर सकता हूँ। आप मुझे ऐसा कोई व्रत सुनाइए या बताइए। तब जाकर यह पूरा जो महात्म्य है वह व्यास जी भीमसेन को सुनाते हैं कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो आप अवश्य कीजिए, वह बहुत ही महान और अद्भुत है। ज्येष्ठ माह की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको क्या करना है? सुबह अर्थात प्रातः काल या तो कुल्ला करना है या तो नित्य कर्म में आचमन के अलावा पूरा दिन आपको जल नहीं ग्रहण करना है। और यह व्रत कब पूर्ण होता है? तो इस शुक्ल एकादशी को सुबह से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करने पर यह व्रत समाप्त हो जाता है।
और उसके पश्चात दूसरे दिन द्वादशी के दिन विद्वान ब्राह्मण को या फिर विद्वान कोई भी ब्रह्म देवता हो या पुजारी हो, उनको द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ दान करें। और खास करके इस एकादशी में जैसे लिखा हुआ है कि मिट्टी के घड़े में जल लेकर थोड़ा सा सुवर्ण या अपनी परिस्थिति अनुसार उसमें कोई भी प्रकार का ताम्र या पित्तल या कोई भी धातु उसमें डालकर शक्कर युक्त जल या मिश्र युक्त जल डालकर उस कुंभ का आप किसी विद्वान ब्राह्मण को या मंदिर में पुजारी को दान कर सकते हो। दान करके इस व्रत की आप समाप्ति कर सकते हो। और इस प्रकार दान कर देने के बाद पूरे माह की जो 12 एकादशी है, उन एकादशियों जितना आपको इस एक ही एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही भीमसेन पूरे वर्ष में आप यह एक एकादशी कीजिए जिसको आपको 12 एकादशियों करने जितना फल प्राप्त अवश्य होगा। और यह चीज मुझे किसने बताई थी? तो व्यास जी कहते हैं कि इसमें तनिक भी आप भीमसेन संदेह ना रखे। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान केशव ने ही मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। और जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो खास कर इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उसके पास विशालकाय, विकराल आकृति, काले रंग वाले, दंड पाशधारी भयंकर यम के दूत कभी भी नहीं आते हैं। वह स्वयं देवदूतों के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। अतः हे भीमसेन, इस निर्जला एकादशी को जल का त्याग करके भगवान श्री हरि की यथाशक्ति यथाविधि पूजा करके सभी पापों का आप स्वयं विनाश कर सकते हो। पापों की शांति के लिए यत्न कर सकते हो और इसी उपवास से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी पाप किया हो, मतलब बड़े से बड़ा भी अगर पाप किया है, तो वह इस निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्मीभूत हो जाता है। जो मनुष्य, जो साधक इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने जितना फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जिसका कभी भी कोई क्षय नहीं कर सकता है, जिसका ना कभी क्षय हो सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है, ऐसा समझे। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसको दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्महत्यारे, मदिरा पान करने वाले अर्थात शराबी, चोर, गुरु की निंदा करने वाले, गुरु का द्रोह करने वाले, ऐसे जो पापों से पीड़ित है वह सब पापों से मुक्त हो जाएंगे अगर वह इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। हे कुंती नंदन, इस निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे भी आप सुनिए, जो विशेष दान है। तो व्यास जी कहते हैं कि उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। आप वैसे आपकी शक्ति के अनुसार सारी चीजें कर सकते हैं, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करवाना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार वही के वही कर दिया है। जो कोई भी मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, गौ का दान करते हैं, जल का दान करते हैं या गंगा जल का दान करते हैं या यमुना जल का दान करते हैं, शैया का दान करते हैं, सुंदर आसनों का दान करते हैं, कमंडल का दान करते हैं, छाता का अर्थात छाते का दान करते हैं, वो
किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को अगर यह दान करता है तो वह सोने के विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। और न केवल इतना, खास सुनिएगा इस कथा के अंत को, न केवल इतना, जो कोई इस एकादशी की महिमा को भी सुनता है, जो मैंने आपको कथा सुनाई, मैंने मतलब जो शास्त्रों में व्यास जी ने कुंती नंदन को जो यह कथा सुनाई, जो मैं आपको यह कथा सुना रहा हूं, वह कथा सुनने मात्र से भी भक्ति पूर्वक उसका वर्णन होता है, वो स्वर्ग में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वो यह कथा सुनने से प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए हुए कोई भी पाप है, वह सब पाप भस्मीभूत हो जाएंगे जब कोई यह कथा सुनता है। तो से कथा सुनने मात्र से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जैसे कथा के अंत में ये है कि इस दिन सिर्फ संक्षिप्त में अगर आपको नियम बता दूं कि पहले दंत धावन करके, अर्थात एकादशी के दिन आप दातून कर देने के बाद भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर केवल आचमन या कुल्ला कर कर जल का त्याग करके दूसरे दिन द्वादशी को भगवान विष्णु का यथाविधि पूजन करें, भगवान को गंध अर्थात टीका लगाए, धूप दीप आदि भगवान के सामने अर्पित करें, भगवान की पूजा करके जैसे मैंने पिछले आपको भाग में बताया था बस वैसे ही एक मिट्टी का घड़ा, उसमें जो कुछ भी द्रव्य डालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो डालकर किसी भी आप विद्वान ब्राह्मण को आप अर्पित कर दीजिए। आप संसार के इस सागर से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में अवश्य गति करोगे, प्राप्त करोगे। और इस प्रकार से फिर कहा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो सबसे शुभ है और 12 एकादशियों करने जितना आपको फल प्राप्त होगा तो अवश्य इस एक एकादशी को सविधि शास्त्रों के अनुसार अवश्य आप आचरण करें, आपको अवश्य ही सभी एकादशी करने जितना फल प्राप्त होगा। और यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ पुण्य एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में इस एकादशी और दूसरे दिन की द्वादशी को पांडव एकादशी या पांडव द्वादशी के नाम से कहा जाने लगा। या जैसे इसी एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी कहते हैं, और उसी प्रकार से दूसरे दिन भीमसेनी द्वादशी भी कहते हैं, या पांडव एकादशी या पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। तो यह थी परम पवित्रमयी पुण्य देने वाली यह कथा। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी अवश्य हमें बताइए। और अगर आपको यह कथा, यह विषय वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।